Good morning, dear children. Welcome to today's class. So, this is chapter 5th, Separation of Substances, part 2. Yes, in the previous class, we saw part 1 in which we studied about various methods of separation. Okay, and in this class also, we are going to see some more methods of separation. Okay, and water as a solvent and how gases are dissolved in water. Okay, so let's begin with our today's topics. Okay, so first we will see separation of soluble solids from a mixture. Okay, in the last class what we saw separation of insoluble solids, ऐसे solids जो लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे. तो वी सॉ sedimentation, decantation, filtration. Okay, we saw these methods. And to separate solid from solid mixture, we saw threshing, hand picking, winnowing. Okay, but in this class what we will see separation of soluble solids from a substance. Soluble solids क्या होते हैं जो लिक्विड में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उन्हें हम लिक्विड से कैसे अलग करेंगे. ठीक है, कैसे हम उस मिक्सचर से जो हमारा सॉल्युबल सॉलिड है उसे हम कैसे सेपरेट करेंगे. ओके, सो इसमें द फर्स्ट मेथड इज इवापोरेशन. और ये मेथड जो है ये आपने पहले भी सुना होगा, है ना. इवापोरेशन हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. क्या होता है इवापोरेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग of a liquid into its vapor by heating is called evaporation. Yes, जब कोई लिक्विड हीट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है वेपर में चेंज होने लगता है. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इवापोरेशन. सबने अपने घर पे देखा होगा जब भी हम पानी गर्म करते हैं, है ना, क्या होता है थोड़ी देर बाद पानी से भाप निकलने लगती है, वेपर निकलने लगता है ना, उसी भाप को हम क्या बोलते हैं वेपर. सो द लिक्विड, द वाटर स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वाटर वेपर. ओके, so this process is known as what? Evaporation. Okay, so this method is used to obtain a solid substance that is dissolved in a liquid. और इसी मेथड से हम soluble solids को liquid solution से अलग कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, जो हम घर पे नमक खाते हैं, कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. अगर हमारे पास एक नमक का घोल हो, ठीक है, दैट मीन्स अगर हमारे पास वाटर है जिसमें कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व है, हमें पता है कि जो सॉल्ट होता है वो वाटर में पूरा सॉल्युबल होता है ना, डिजॉल्व हो जाता है, तो उसे हम पानी से कैसे अलग करेंगे. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड्स वेपोराइज ईजिली ऑन हीटिंग. ठीक है, तो हमें अब पता चल गया कि जो लिक्विड्स हैं वो हीट होने पे क्या होते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं. ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वेपर में कन्वर्ट होकर दे एस्केप द कंटेनर, कंटेनर से निकल जाते हैं वो. ठीक है, सो इसी फैक्ट को यूज़ करके वी नो दैट वी कैन सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर. ओके, सो हियर यू कैन सी हाउ वी आर सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके, ये जो हमने क्या लिया है, इवापोरेटिंग डिश है, दिख रहा होगा आपको. ठीक है, इवापोरेटिंग डिश, देन वी हैव बर्नर. ठीक है, टू प्रोवाइड हीट. दिस experiment you can perform at your home also. Okay, then we have mixture of salt and water. Okay, so what happens when we start heating this mixture? The water evaporates. Okay, and when the whole water evaporates, as you can see here, what happens? Only the salt remains in the dish, because we know that salt does not vaporize on heating, है ना. ये जो salt है ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये हमारे डिश में, हमारा जो बर्तन है उसमें ही पीछे रह जाएगा, और जो लिक्विड है वो पूरा इवापोरेट हो जाएगा. तो हमने क्या किया, सॉल्युबल सॉलिड को सॉल्यूशन से अलग कर दिया. ठीक है, वी सेपरेटेड अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर. ओके, नाउ यू अंडरस्टूड how we separate soluble solids from a liquid. Okay, now you know हमारे घर में जो common salt आता है वो कहाँ से मिलता है, हमें सबको पता है. उसका सोर्स क्या है, सी वाटर, है ना. जो समुद्र का पानी है उससे ही हम वो नमक को क्या करते हैं, निकालते हैं. ठीक है, तो सी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट होता है. ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, कौन से मेथड से सॉल्ट हम बनाते हैं, with the same method, that is evaporation. evaporation ही हम use करते हैं to obtain salt on a large scale. बहुत ही
बड़े स्तर पर हम क्या करते हैं, सी वाटर जो होता है उसे हम छोटे छोटे पॉन्ड्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सी के आसपास छोटे छोटे पॉन्ड्स जिसे हम लेगून्स बोलते हैं, ठीक है। और शैलो, बहुत डीप नहीं, शैलो मतलब उथला, जो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है ना। हम ऐसे पॉन्ड्स बनाते हैं छोटे छोटे, और वहाँ पे हम पानी को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो सन की हीट होती है वो क्या करती है, वाटर को पूरा इवापोरेट कर देती है ना। वाटर इवापोरेट हो जाता है सन की हीट से, और पीछे क्या रह जाता है हमारा सॉलिड सॉल्ट, ठीक है। और फिर इस मिक्सचर को हम फर्दर प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्यूरीफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें और भी सॉल्ट्स और इम्प्यूरिटीज़ मिली होती हैं। देन हमको क्या मिलता है उससे, कॉमन सॉल्ट। सो नाउ यू नो हाउ वी ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, from the same process called evaporation. Okay, now next we will see how we can separate a liquid from a mixture, ठीक है। सेपरेशन ऑफ लिक्विड, किसी मिक्सचर से हम लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे। सपोज मैंने तुम्हें बोला कि ये जो अभी सॉल्ट का जो सॉल्यूशन था, ठीक है, इससे मुझे वाटर अलग चाहिए, मुझे सॉल्ट नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हमने सॉल्ट अलग किया था इससे पहले, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे लिक्विड अलग चाहिए, मुझे सॉल्ट नहीं चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, द मेथड, बाय द मेथड ऑफ कंडेंसेशन। So what is condensation? The process of changing vapor into its liquid state on cooling. Yes. अभी आपने क्या देखा, हम पानी गर्म कर रहे थे, पानी गर्म हुआ और वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, है ना, वेपर में चेंज हो गया, ठीक है। अब आपने देखा होगा पक्का सबने, क्या होता है जब उबलते हुए पानी के बर्तन के ऊपर अगर हम एक ढक्कन ढक देते हैं, है ना, अगर हम एक लिड लगा देते हैं, तो आपने देखा होगा वो जो लिड होता है उस पर बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। जब हम उसको खोल के देखते हैं तो वाटर के ड्रॉपलेट्स जमा होते हैं। सबके घर में इडली बनती होगी, है ना, इडली सबकी मम्मी बनाती होगी, इडली ढोकला, उसमें हम क्या करते हैं, स्टीम यूज़ करते हैं, है ना, इडली और ढोकले को बनाने के लिए। तो उसका जो ढक्कन होता है, लिड होता है उस बर्तन का, जब मम्मी उसको खोलती है तो क्या दिखता है हमको, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, जो लिक्विड वेपर है, ठीक है, वो जब हमारे लिड से टकराता है तो क्या होता है, वो वापस कूल हो जाता है। उसको जो हीट मिली थी जिससे वो वेपर में कन्वर्ट हो गया था, जब वो वापस उस ढक्कन से टकराता है तो क्या होता है, उसकी सारी हीट जो होती है वो लूज़ हो जाती है, वो कूल हो जाता है। और कूलिंग होने के बाद इट अगेन चेंजेस इनटू लिक्विड। So this process is known as condensation, the process of changing vapor into its liquid state on cooling. Cooling होने पे वेपर जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, that is known as condensation, ठीक है। अब ये देखिए बहुत ही ईजी है, मैंने आपको क्या बोला, इससे पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने सॉल्ट को अलग किया था, हमें उसमें डिज़ायरेबल हमारे लिए क्या था, सॉल्ट, तो हमने सॉल्ट को अलग कर लिया एंड लिक्विड इवापोरेटेड, ठीक है। बट अब मैं क्या बोल रही हूँ, हमें वाटर चाहिए, मुझे वाटर चाहिए, सॉल्ट नहीं चाहिए। तो हाउ आई विल सेपरेट वाटर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, सी दिस इज़ द केटल इन विच वी हैव केप्ट द सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है, हमने इसे हीट किया, ठीक है। हीट होने के बाद एज यू कैन सी यहाँ से वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, ओके। वाटर वेपर्स निकल रहे हैं तो हमने क्या किया, हम एक लिड लेके आए, ठीक है, और उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, आइस रख दिया, ठीक है, ताकि जो कूलिंग है हमारी वो बहुत ही जल्दी हो, ठीक है। सो आइस रखने से क्या होगा, ये जो वाटर वेपर जब इस लिड से टकराएगा वो तो तुरंत कूलिंग होगी, और कूलिंग होके क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर अगेन, लिक्विड अगेन, ठीक है। और ये लिक्विड जो है ये हम इसे हल्का सा टिल्ट करके वी कैन कलेक्ट इट इन द beaker or in a container. So now you got it, what is condensation and how it is done, okay. So there is one more example of condensation from our daily lives. अभी गर्मी चली रही है ऑलमोस्ट, है ना, तो आपने देखा होगा जब हम फ्रिज से बॉटल निकालते हैं, ठंडे पानी की बॉटल निकालते हैं, ठंडा पानी सभी पी रहे होंगे, खैर ना पियो तो ज़्यादा अच्छा है बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ नाउ, ओके। सो फिर भी जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स लेके आते हैं, ठीक है, या फ्रिज से हम ठंडे पानी की बॉटल निकाल के बाहर रखते हैं, तो आपने क्या देखा होगा, थोड़ी देर बाद उस पर, उसके सरफेस पे पूरे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो जमा हो जाते हैं, है ना, देखा है सबने। तो ये क्यों होता है, कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ गए, है ना, आप यही सोच रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया था एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हमारा जो एयर है वो क्या है, गैसेस का मिक्सचर है, और उन गैसेस में एक गैस वाटर वेपर भी होती है, क्योंकि वाटर वेपर कहाँ से आती है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनका पानी गर्म होता है, उससे पानी इवापोरेट होता है, और वो जो वेपर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है, ठीक है।
सो ये जो वाटर वेपर है ये क्या होता है, जैसे ही उस ठंडे पानी के बॉटल के सरफेस से ये वाटर वेपर टकराती है इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टूड कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं हमारे ठंडे पानी के बॉटल में वो कैसे आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर का जो वाटर वेपर है वो उस बॉटल से टकराता है, ठीक है, एंड देन इट चेंजेस इनटू लिक्विड बिकॉज दैट बॉटल इज कोल्ड। ओके, so that is condensation. Okay, so now we will see separation of mixtures by using more than one method. Yes, कई बार क्या होता है अगर हमें किसी मिक्सचर को सेपरेट करना है तो सिर्फ हम एक ही मेथड हमारे लिए इनफ नहीं होता, सिर्फ एक ही मेथड से हम उसे नहीं कर सकते। ठीक है, हमें उसमें एक से ज़्यादा मेथड्स यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, सो व्हेन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट वी नीड मोर देन वन मेथड। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे उसे सेपरेट करना है तो मैं कैसे करूँगी? सैंड और सॉल्ट सीविंग तो कर नहीं सकते। सीविंग बताया था ना मैंने, छन्नी से जो छानते हैं हम, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है ना। इस मेथड से तो हम नहीं कर सकते। सो व्हाट आर द मेथड्स दैट आर यूज्ड? द मेथड्स यूज्ड आर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ओके, बहुत ही ईजी है, यहाँ आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सॉल्ट है, मैंने क्या बताया था, किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने से पहले हमें उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, है ना, तो हम इजीली मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो सॉल्ट है वो वाटर में सॉल्युबल है और जो सैंड है वो सॉल्युबल नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो सैंड और सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसे हम पहले वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और जो सैंड है वो नीचे, नीचे जमा हो जाएगा उसके बेस पे, है ना, एज अ सेडिमेंट। हमने पढ़ा था सेडिमेंटेशन, क्योंकि सैंड जो है वो हैवियर पार्टिकल है तो इट विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर और द बीकर। ठीक है, नीचे जमा हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन करेंगे। डिकेंटेशन से हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमें क्लीन जो वाटर मिला है ना, जिसमें सॉल्ट डिजॉल्व है, हम उसे अलग कर लेंगे दूसरे बीकर में बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए। तो हमारा सैंड अभी पीछे रह गया। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अभी फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं उस वाटर में, ठीक है, जिससे कि वो पानी एकदम क्लीन नहीं दिखेगा, हमें मटमैला दिखेगा, है ना, थोड़ा सा ब्राउनिश। देन व्हाट वी विल डू फिल्ट्रेशन। जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो जितनी भी छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब एज अ रेसिड्यू फिल्टर पेपर में जमा हो जाएंगे और हमें नीचे क्या मिलेगा, क्लीन सॉल्ट वाटर। ठीक है, अब जो हमें नीचे मिला दैट इज़ अ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे हम, अगेन वी विल डू इवापोरेशन। ओके, इवापोरेशन करेंगे हम तो क्या होगा, जो सॉल्ट है वो पीछे ही रह जाएगा हमारे डिश में और जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, और कंडेंसेशन से हमें जो वाटर है, क्लीन वाटर, वो भी अलग मिल जाएगा। इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन से हमारा जो सॉल्ट और वाटर है वो दोनों ही अलग हो जाएगा। सो क्लियर है, हमने सैंड और सॉल्ट को कैसे अलग किया। सबसे पहले हमने सेडिमेंटेशन किया उसका, देन डिकेंटेशन किया, देन फिल्ट्रेशन किया, देन इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन किया। हमारा पूरा मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो गया। ठीक है, सो for this we have used more than one method. Okay, so sometimes it is needed because one method is not sufficient. Okay, now let's move on and see water as a solvent. Do you know water जो है उसे हम universal solvent बोलते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, जो अपने अंदर चीज़ों को घोलता है। क्यों बोलते हैं वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिकॉज इट कैन डिजोल्व मेनी सब्सटेंसेस इन इट। ठीक है, आपने देखा होगा हम अपने घर में भी जितने भी सॉल्यूशंस बनाते हैं मोस्टली हम उसमें वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, वाटर क्योंकि अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को, मोस्टली चीज़ों को क्या करता है, डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में ईजिली घुल जाते हैं, ठीक है, जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल। ठीक है, दोज आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर एंड द सब्सटेंसेस दैट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल सैंड, अभी देखा हमने सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर अलग करना था तो सॉल्ट जो था वो पानी में घुल गया था, इट वॉज सॉल्युबल इन वाटर एंड सैंड वॉज इनसॉल्युबल, दैट्स वाई इट
सेटल्ड डाउन। ओके नाउ, लेकिन वाटर की एक लिमिटेशन है, ठीक है। क्या लिमिटेशन है? वाटर कैन डिजॉल्व अ सब्सटेंस ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट तक ही वो किसी सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो a solution in which no more substance can be dissolved at a given temperature is called saturated solution, ठीक है। तो जब पानी में चीज़ें और घुलना बंद हो जाती है, हम सपोज हमने सॉल्ट लिया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ जिफ में हमने सॉल्ट लिया और हमने वाटर में उसे डिज़ोल्व करना शुरू किया, ठीक है। हमने 1 चम्मच डाला, घुल गया, 2 चम्मच डाला, घुल गया, 1 ग्लास पानी में, ठीक है, 3 चम्मच डाला, वो भी घुल गया। बट देन यू विल ऑब्जर्व कि जब हम और उसमें सॉल्ट ऐड करते जाएंगे तो वाटर उसे अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं करेगा, ठीक है। वो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो हमें नीचे बॉटम में दिखने लगेंगे, जैसे आपको दिख रहा है इसमें जो सॉल्ट है वो नीचे सेटल हो गया, मतलब वो अब वो और डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया है, अब इसमें और सब्सटेंस नहीं घुल सकता एट दिस टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो उसमें और सब्सटेंसेस नहीं घुल सकते, ठीक है। वी विल सी सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स व्हेन अ सब्सटेंस डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड। जब हम किसी सब्सटेंस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो वो जो सब्सटेंस है वो छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, और स्मॉलर पार्टिकल्स में, ठीक है। और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक होके वो क्या करता है, जो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं ना, जो खाली खाली जगह होती हैं लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, वो वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे अपनी स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड दैट डिजॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है। वो सब्सटेंस जिसे हम लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, ओके। और जिसमें हम डिजॉल्व कर रहे हैं, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको जो हमारा लिक्विड है दैट इज अ सॉल्वेंट, ठीक है। और जो हमने उसमें सब्सटेंस डाले, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज अ सॉल्यूट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके क्या बनता है हमारा? सॉल्यूशन, ठीक है। ये दिखा आपको, दिस इज अवर सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट दैट इज वाटर, ठीक है। ये जो है ये हमारा सॉल्ट है, ठीक है। एंड देन व्हेन वी dissolve solute in a solvent we get solution, okay. So solute plus solvent gives solution, okay. So solute dissolves in solvent to form a solution. For example, जब हम शुगर को डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो हमें क्या मिलता है? शुगर सॉल्यूशन। जब हम सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सो डिफरेंट सब्सटेंसेस डिजॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट्स इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर में अलग अलग एक्सटेंट तक डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम डिजॉल्व कर सकते हैं वाटर में कुछ सब्सटेंसेस की, कुछ की कम डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर मोर देन कॉमन सॉल्ट। जैसे शुगर है वो पानी में ज़्यादा घुलता है एज़ कम्पेयर टू कॉमन सॉल्ट। मतलब अगर हम इक्वल क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट और शुगर लेंगे तो शुगर विल डिजॉल्व मच मोर देन common salt, okay. So the extent to which a substance gets dissolved in a liquid is called its solubility. Solubility किससे बोलते हैं हम? The extent to which a substance gets dissolved, ठीक है। एक सब्सटेंस पानी में कितने हद तक घुल सकता है, ठीक है, कितना ज़्यादा घुल सकता है, उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, सॉल्यूट की, जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो वो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, यस। अभी हमने देखा था इससे पहले जो सॉल्ट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा था हमने, सैचुरेटेड हो गया था जिसमें और जो सॉल्ट था वो डिजॉल्व नहीं हो रहा था, राइट। याद है आपको क्या देखा था हमने? ये इसमें हमने क्या देखा था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया था ये, है ना, क्योंकि सॉल्ट जो है वो नीचे बॉटम में सेटल होने लग गया था, वो और डिजॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। सो मतलब अब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो यू विल सी कि जो सॉल्ट है वो डिसअपियर होने लगेगा बॉटम से। दैट मीन्स वो इसमें डिजॉल्व होने लग जाएगा पानी में, ठीक है। तो इट शोज दैट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इंक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर जैसे ही हम इसको ठंडा करेंगे, ठीक है, गर्म कर लिया हमने, सॉल्ट घुल गया, फिर जैसे ही हम इसे ठंडा करेंगे तो वापस हमें वो जो सॉल्ट है वो बॉटम में दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ,
टेम्परेचर डिक्रीज हुआ वाटर का तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो गई, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ नेक्स्ट वी विल सी solubility of gases in water. Yes, do you know that gases are dissolved in water? Gases can be dissolved in water, ठीक है, but to a small extent, ठीक है। and gases जो पानी में dissolve होती हैं वो कई सारे फैक्टर्स से अफेक्ट भी होती है उनकी सॉल्युबिलिटी, जैसे टेम्परेचर में और प्रेशर में चेंज करने से उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी अफेक्ट होती है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं जैसे फिशेस, है ना, दे यूज़ ऑक्सीजन, सबको पता है। वो सांस कैसे लेते हैं? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। पानी में जो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, एंड जस्ट ऑपोजिट सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कब? जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। इसीलिए इन समर्स फिशेस इन शैलो पॉन्ड्स डाई बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीजेस ऑन हीटिंग ऑफ पॉन्ड वाटर, ठीक है। गर्मियों में क्या होता है, जो शैलो पॉन्ड्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते पॉन्ड्स, ठीक है, जो उथले होते हैं, उनमें जो फिशेस होती है वो मर जाती हैं समर्स में। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वाटर में वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू हीटिंग ऑफ पॉन्ड वाटर, ठीक है। पॉन्ड का वाटर हीट होने से क्या होता है, ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो कम हो जाती है, दैट मीन्स उनके लिए ऑक्सीजन कम अवेलेबल होता है, इसीलिए वो मरने लगती हैं। एज आई टोल्ड यू दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। देन वी हैव वन मोर एप्लीकेशन फ्रॉम आवर डेली लाइफ, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स सबने पिया है ना, कोक, पेप्सी, मिरिंडा, सबने पिया है। सो सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑल्सो कंटेन डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। उनमें कौन सी गैस डिजॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उन्हें हम बहुत ही हाई प्रेशर से उसके अंदर सील करके रखते हैं। उस गैस को हम बहुत ही हाई प्रेशर में अंदर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में सील करते हैं, ठीक है। इसीलिए जैसे ही हम बॉटल को खोलते हैं, आपने देखा होगा कैसे फिजिंग साउंड आता है और वो बबल्स बाहर आने लगते हैं, ठीक है, बिकॉज द गैस इज सील्ड इनसाइड विथ वेरी हाई, अंडर वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। सो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाती है इन द लिक्विड, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द सॉफ्ट ड्रिंक, ओके। सो दिस वॉज our last topic of the chapter. This is the end of our chapter, okay. So I hope you understood it well, and just go through it once more, and if you have any doubts we will clear it later. And so this was our today's class, and I will see in our next class. Till then, take care. Goodbye.